दोस्तों, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या सच में राज्य के अंदर चुनाव रद्द हो जाएगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग आंख से खेल रहे हैं? दरअसल ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शब्द है। आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे हालात क्या हो गया, ऐसे हालात कैसे पैदा हो गया कि ममता बनर्जी को यह कहना पड़ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी और चुनाव आयोग आग से ना खेले, ऐसी बातें ममता बनर्जी कह रही हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी तो पूरा चुनाव ही रद्द कराना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बुरी नौबत पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे एकाएक बन गया। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है, मैं उस पर जिक्र करूंगा। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के एक नया राजनीति गलियारों में हलचल मच चुका है, नया विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि विवादों का जो दौर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल के अंदर में एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा विवाद शुरू हो जाता है, दूसरा विवाद खत्म नहीं होता कि तीसरा विवाद शुरू हो जाता है। और ये जो विवाद चल रहा है ये मालदा में हुए, जो कई अधिकारियों को कई घंटे तक बंधक बना के रखा गया, उस मामले को लेकर के है। किन अधिकारियों को बंधक बना के रखा गया, उसको लेकर बीजेपी ने क्या कहा, टीएमसी ने पलटवार क्या किया, ममता बनर्जी ने क्या कहा, सब कुछ आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले एबीपी न्यूज की इस खबर की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, आग से खेल रहा चुनाव आयोग और बीजेपी, ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा, केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के आग से खेल रहे हैं। ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं यह आपको समझना पड़ेगा। तो जरा इस खबर में चलते हैं, उसके बाद मैं आगे लेकर के चलूंगा कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा कि ये चुनाव रद्द कराना चाहते हैं। खैर आगे चलते हैं। लिखा है खबर में कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलके ये आग से खेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा की हालिया घटना को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हालात बिगड़ने के पीछे एक सुनियोजित साजिश है। आगे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग आग से खेल रहे हैं और मालदा की घटना उसी गंदे साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि एक अलग थलग घटना को पूरे बंगाल की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अधिकारियों के तबादले पर सवाल पूछ रही हैं कि आखिर चुनाव से पहले ऐसा खेल क्यों, आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों के तबादले क्यों किए जा रहे हैं, और आज तक ये तबादले रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। और इसीलिए टीएमसी जो है बार बार जो है ये सवाल पूछ रही है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है कि ये तबादले कराने का मकसद क्या है, क्या है इसके पीछे की वजह। ममता बनर्जी यही नहीं रुक रही है, कह रही है, ममता ने कहा कि बाहरी अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को संभालने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण हालात बिगड़ रहे हैं। साथ ही बीजेपी इन घटनाओं का इस्तेमाल कर पूरे राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी का यह कहना है कि जो यहां पर मौजूदा हालात के जो अधिकारी थे वो परिपक्व हो चुके थे, उनको पता है कि यहां पर हालात कैसे हैं, कैसे हैंडल करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। लेकिन बाहरी अधिकारियों को जब यहां पर लाया जा रहा है वो यहां के लोगों से उतने कनेक्टेड नहीं है, यहां से जो है वो स्थानीय परिस्थितियों को संभालने के लिए वो परिपक्व नहीं है, जिसके कारणों से स्थिति और बिगड़ सकती है। ये ममता बनर्जी कह रही हैं अधिकारियों के तबादले को लेकर के। हालांकि ममता बनर्जी और ये जो बयान वाद विवाद जो शुरू हुआ है वो है मालदा की घटना से। मालदा की घटना क्या है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इस्तीफे की मांग को लेकर के जो अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, किस बातों को लेकर कर रही है मैं बता रहा हूं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग, मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को कमजोर करने और बंगाल की शांति के साथ राजनीति करने के कारण अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, बंगाल साजिश बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बात ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल की हालात नहीं सुधर रही है चुनाव आचार संहिता के दौरान भी, तो गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जबरिया जो है इस पूरे प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश ना करें, उसकी छवि को खराब करने की कोशिश ना करें। यह ममता बनर्जी कह रही हैं। आप देखिए दो बातें, एक तो चुनाव आयोग को
फिर केंद्र सरकार को कह रही है कि आग से ना खेले। दूसरा सवाल गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कह रही है कि आप इसको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आपसे हालात नहीं संभल रहे हैं। बाहर के अधिकारियों को वापस लेकर के आ रहे हैं, यहां के अधिकारियों के आप तबादले कर रहे हैं जो यहां की परिस्थितियों से परिपक्व नहीं है। खैर, अब मैं आगे आपको लिए चलता हूं कि मालदा में ऐसा क्या हो गया, क्या थी वो घटना जिसकी वजह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी चुनाव को रद्द कराना चाहती है। आगे लेकर चलता हूं। हेडलाइन है द लंदन टॉप की ओर और लिखा है बीजेपी चुनाव रद्द कराना चाहती है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मालदा बवाल पर ममता बनर्जी का जवाब। खबर में लिखा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में हुई घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि अपनी हार का सामना देखते हुए बीजेपी विधानसभा चुनाव को रद्द करवाना चाहती है ताकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के लिए ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। अदालत ने बंगाल को सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाला राज्य बताया, जिससे इस घटना को और भी ज्यादा राजनीति से प्रेरित बताया गया। और यहां पर जो मैं आपको बता दूं, जो खबर लिखा है कि मामला क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों 1 अप्रैल के दिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में शामिल 7 न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर मालदे जिले के अंदर लगभग 9 घंटे तक घेराव करके रखा गया था। ये अधिकारी उन मामले को रिव्यू कर रहे थे जिन मामले जांच के अधीन हैं। इससे यह तय किया जाना था कि वोटर को लिस्ट में रखा जाए या हटा दिया जाए। यानी एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े हुए 7 अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बना के रखा गया, उनको घेर करके रखा गया, उनको कहीं जाने नहीं दिया गया, जिस मामले को लेकर के राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया। अब यहां पर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ हो रहा है राजनीति के कारण बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और उधर बीजेपी का ये कहना है कि टीएमसी पूरे राजनीति से थक चुकी है, तो किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा सके जिसके लिए ये सारे हथकंडे अपना रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। खैर दोस्तों, ये हालत हो गई है कि आज ममता बनर्जी, टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी, अमित शाह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके वर्कर, बीजेपी के वर्कर कार्यकर्ता, वो सब आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी एक तरफ तो कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो सब कुछ करने को तैयार है, बदनाम करने को भी तैयार है, अधिकारियों को तबादले भी कर दिए, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन इस सब कुछ घटना होने के बावजूद भी बंगाल चुनाव में होने क्या जा रहा है, यह बड़ा महत्व चीज है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया या फिर ममता बनर्जी बीजेपी के साथ खेल कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है इस पूरी घटना को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।